चलो तो लिखो क्वेश्चन, इफ टेंजेंट एट पी, इफ टेंजेंट एट पी, if tangent at p 1, 2, if tangent at p 1, 2, ये गलत 1, 2 तो पॉइंट ही नहीं लाई करेगा, करो पे मैं जल्द देने वाला हूँ 1, 1 करो। if tangent at p 1, 1 of the curve y square is equal to x cube, of the curve y square is equal to x cube meets the curve again at q, meets the curve again at q, then find q। एक रफ ग्राफ बनाओ, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ मैं बना सकता हूँ बट मुझे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं रफ ग्राफ ही बनाऊंगा, ठीक है। जो एक्चुअली इसके जैसा कुछ नहीं है, बट जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो ऐसा है कि कोई भी कर्व है, उसके किसी एक पॉइंट P पे टेंजेंट कर्व को Q पे अगेन इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, मिट कर रही है मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, मे भी वो टच करे बट उन्होंने मीटिंग बोला है तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है। हाँ, यहाँ पे टेंजेंट है, ये कंफर्म है, तो Q चाहिए। Q और कर्व का इंटरसेक्शन विल बी, मतलब लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन विल बी Q। कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन दो कर्व का? दो कर्व्स का इंटरसेक्शन कैसे? वेरी गुड, तो यहाँ पे दो कर्व्स हैं। हाँ, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करना आया बेटा। अब तुम पेन से स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो रे, कब तक पेंसिल इरेजर यूज करोगे? लेकिन इफेक्टिवनेस कम होती है ना, साफ सुथरा सुंदर चाहिए ही नहीं अपने को, इफेक्टिव चाहिए चीजें, आंसर लाना चाहिए सबसे पहले, वो टारगेट है ना, जल्दी जल्दी चाहिए चीजें। अगर पेंसिल से फास्ट हो रहा है तो इट्स ओके, बट फास्ट चाहिए मुझे, बस ये कहानी है। चाहिए तुमने खुद से बनाया था? नहीं, आपको देने वाला था। ओके हाँ, वो 1, 1 के आगे भी ग्राफ कहीं पे बनाओ ताकि समझे कि वो टेंजेंट है, मतलब अभी तो वो इंटरसेक्टिंग लग रहा है ना। हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हो। क्यूब है तो x इज 1/4 ना, तो 1/4 का क्यूब y स्क्वायर इज 1/64 ना, तो y कैन बी प्लस माइनस 1/8 आएगा ऑब्वियसली, दोनों में से कोई एक ही, बट कौन सा? प्लस ही क्यों, माइनस क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, माइनस भी हो सकता है, दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे पता चला x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, ऐसे कैसे पता? x पॉजिटिव है तो y कैन बी नेगेटिव ना, इट्स प्लस माइनस। यस, दैट लाइन यस। हाँ, बिकॉज दोनों जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए थी कहानी ना, दोनों जगह पॉइंट 1,4 का करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो दोनों जगह से आना चाहिए था। हाँ, बिकॉज ये कर्व है, समझाऊंगा 2 y क्यों आ रहे हैं। आया? नहीं 1/4 कॉमा माइनस 1/8 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट लिखेंगे, तो टेंजेंट लिखने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2y y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर स्लोप लिखना है तो इस y डैश का वैल्यू 3/2x स्क्वायर बाय y में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? यस, x, y की जगह पे 1, सो इट विल बी स्लोप ना। नहीं दिखाई दे रहा तुमको वहां से? नहीं चलेगा, कंप्लीट बोर्ड नहीं दिखाई देता? आप नीचे लिखो ना। हाँ, जैसे पुट लिखा है ना, हाँ, वैसे सब अच्छे से दिख रहा है। सबको? उन लोगों को तो सब दिख रहा तुमको सब दिखता है? अच्छा ओके, इधर में भी यहीं तक दिखता है? पुट ओके, पुट हाँ, तो 1, 1 पुट करेंगे, सो द y डैश विल बी, दैट इज m विल बी 3/2, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? हाँ, टेंजेंट को मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन किसकी किसकी आई? ओके, ऑलमोस्ट सबकी। अब यहाँ पे कहानी क्या है, ये y इज इक्वल टू, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो,
सो 3/2x माइनस 3/2 प्लस 1 विल बी -½ राइट। हाँ, अब इसके बाद तो बेसिक कहानी थी, आपको इंटरसेक्शन चाहिए लाइन का और कर्व का। हाँ, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने का मतलब एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन बनाना है, बस इतना ही है। हाँ, सो किसको सब्स्टिट्यूट करें, x को या y को? हाँ, तो ऑब्वियसली दिख रहा है y को सब्स्टिट्यूट करने से फायदा होगा। द रीजन y का स्क्वायर है और x का क्यूब है, तो क्यूबिक का फॉर्मूला क्यों लगाए। हाँ, तो अगर मैं ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये, यस, तो 3x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे तो क्यूबिक बना, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 3 का 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 ना, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4x क्यूब। ओके, सो द क्यूबिक इज 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही बनाया क्यूबिक, मैंने कोई गलती नहीं करी ना। ओके, अब इस क्यूबिक को सॉल्व करने का क्या तरीका? नहीं, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। यस, ऑलरेडी पता है यहाँ पे x का वैल्यू कितना था, 1, और यहाँ पे लाइन और कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उससे जो इक्वेशन बनी उससे एक रूट आएगा या 2 रूट आएगा फॉर p। अगर कोई कर्व पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है तो रिपीटिंग रूट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये कर्व इस लाइन को टच करेगा तो टच करने वाली कंडीशन क्या होती है, यस, d इक्वल टू 0। तो ऑलवेज कितने रूट्स होंगे वहाँ पे, 2। कोई भी कर्व और लाइन का तो कंडीशन ही यही है ना कि d इक्वल टू 0 से 2 रिपीटिंग रूट्स आएंगे, और ये क्यूबिक है तो 2 रूट्स तो पता चल गए आपको, बचा थर्ड रूट। हाँ, तो अगर इसके रूट्स अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना, 1, बिकॉज अल्फा बीटा वो p से आ गए। हाँ, अब थर्ड वाला जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली अब अपने को मिल जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज प्लस 1/4 ना, माइनस प्लस माइनस डी बाय होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया, और अल्फा बीटा तो 1 है, सो द गामा इज 1/4। अब गामा मिल गया मुझे, और मुझे अब चाहिए था उसका y कोऑर्डिनेट। तो अब देखो, कर्व के ऊपर और लाइन के ऊपर इंटरसेक्शन वाले कहानी चाहिए ना। हाँ, तो ये x इज इक्वल टू 1/4, ये तो सिंगल वैल्यू मिली ना। हाँ, तो 1/4 से जो भी पॉइंट आने वाला है लाइन पे रहेगा तो कॉमन ही आएगा, कर्व पे भी रहेगा, लेकिन कर्व जो है ये कर्व है, इसका ग्राफ अगर देखोगे तुम एक्चुअली में अभी उसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ये y स्क्वायर है, मतलब x एक्सिस से सिमेट्रिक हुआ ना ग्राफ, जैसा पॉजिटिव x में आएगा वैसा नेगेटिव x में आएगा, और ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस x⁵3/2 हुआ क्या, ऐसे ही है। हाँ, तो x⁵3/2 जैसा ग्राफ बनेगा, 0 पे तो 0 ही है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 3/2, मतलब डेरिवेटिव तो खैर यही कहानी है, अपन ने करके रखा, y डैश विल बी 3/2x² ना। तो ये ग्राफ कुछ तो, मतलब अभी ठीक है, मैं कर्वेचर नहीं बना रहा हूँ, वैसे हम लोग बना सकते हैं कि वो ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, दोनों में से वो सब भी चलता है। हाँ, बट कुछ ऐसे जाएगा मान लो, तो नीचे से भी सेम वो ऐसे जाएगा क्या, और नेगेटिव x तो डोमेन में नहीं है, बट यहाँ से वो सिमेट्रिक रहेगा। ये मिरर इमेज वाली कहानी है। तो एक्चुअल में ये ऐसा था कि ये पॉइंट 1,1 दिया तुमको, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये x इक्वल टू 1/4 पे तुमको मिल रहा है। समझ में आ रही कहानी। हाँ, तब उसके लिए कर्व पे 2 y मिलेंगे आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, बट आपको नीचे वाला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो लाइन पे भी रिक्वायर्ड है। तो जब भी ना ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कर्व में हायर डिग्री है और आपके पास एक से ज़्यादा रूट्स मिल सकते हैं, तो आप उसमें पुट करके निकालो ही मत, एक तो वो हायर पावर कैलकुलेट करो, अच्छा है लाइन में पुट करो, लाइन से तो एक ही वैल्यू आएगी ना। हाँ, लाइन तो फिक्स है भाई, वो 1/1 फंक्शन है, अनटिल अनलेस वो वर्टिकल बन जाए, अदरवाइज लाइन में कोई रिपीटिंग रूट आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो आप क्या करोगे, ये जो
x का वैल्यू 1/4 आया, उसको कर्व में सब्स्टिट्यूट करना अवॉइड करोगे, लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे। कहीं और भी ऐसा आएगा ना तो हम लोग लाइन में ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज लाइन से एक ही वैल्यू आने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, हाँ 2x आ गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2y मिलेंगे, तब भी वो लाइन से ही मिलेंगे। तो दोनों पॉइंट अलग अलग पुट करेंगे। मान लो और भी कर्व होता है, ये और घूम फिर के ऐसा आ रहा होता। नो नो नो, ओके ओके, रुको रुको एक सेकंड, कुछ मत दबाओ। वेट एन आवर, लीव योर डिवाइस leave your device on and plugged in. We will restart and install the important update on. वेट Keep your device up to date. वापस मैं फिर से आएगा ना? हाँ ठीक है, ब्रेक लेंगे अपन 10:30 को। हाँ, ये इस कहानी समझ में आ रही है अभी? हाँ 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 हाँ, बट उतनी मेहनत क्यों करें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर दिमाग में वो क्लिक नहीं हुआ पर्टिकुलर टाइम पे तो ऐसा कर सकते। बट यहाँ पे एक कहानी और है, ये क्यूबिक ही था, हायर डिग्री और भी आ सकता है। तो मान लो 4 डिग्री था, तब तो 2 रूट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो, बट आपको ये क्लिक होना जरूरी है कि यहाँ पे 2 रूट्स उस पॉइंट से मिलेंगे जहाँ पे वो टच कर रहा है, बिकॉज वो टेंजेंट है। सो वापस समझाइए ना, दो रूट्स वाला। हाँ हाँ, 2 रूट पे जा रहे हैं। बट पहले कहानी क्या थी, हमने पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, उसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो आपके पास एक क्यूबिक बना। अब उसमें कहानी थी 2 रूट्स वाली। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पढ़ा था हमने, ये ऐसा वाला कहानी है। हाँ, तो ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल चीज दिख रही है वो इस कर्व का टेंजेंट ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे 2 रूट्स अल्फा और बीटा इक्वल होते थे, सही है ना। हाँ, आप ऐसा भी सोच सकते हो, वेविगोर मेथड पढ़ा था। हाँ, तो वो साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह रहा है, मतलब इवन पावर। तो अब इवन पावर में मिनिमम इवन पावर इज 2। अच्छा, पावर 4 भी हो सकता है, मीन्स ये 4 डिग्री 4 इक्वल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3 इक्वल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी वो 3 में तो ऑड आ जाएगा ना। नहीं होता, 3 में नहीं कैसे? हाँ, लेकिन अगर 3 रिपीटिंग रूट्स रहेंगे तब भी, हाँ रिपीटिंग रूट्स वाली कहानी से सोच सकते हो। अगर ये लेकिन उसमें तो कट करके जाना पड़ेगा ना ऐसे। हाँ, इवन पावर चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे ये वाला रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 चीज़ें होती, तब भी तो कर्व ऐसे ही बनता ना। बस मैंने लिख दिया x-1 का पावर 4, लिख सकता हूँ ऐसा, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। हाँ, तो इसके ये रूट्स 4 आएंगे ना यहाँ पे, ऑल 4 रूट्स आर 1 1 1 1, बिकॉज इसके 4 फैक्टर्स हैं x-1, सो एवरी फैक्टर से 1 रूट आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 आएगा। अच्छा, अब टच करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ये वाले पॉइंट के 2 रूट्स आए? हाँ, टच करने के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये वाला फैक्टर। हाँ, जैसे मान लो ये वाला एक y = 0 लिया, ये y वाला एक क्वाड्रेटिक लिया, ऐसे है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, ax² + bx + c = 0। अब ये वही बन गया जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। हाँ, तो अगर उसमें ये सिचुएशन चाहिए कि दैट लाइन y = 0 टच दिस क्वाड्रेटिक एट दिस पॉइंट, देन द वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे x की 2 बार आनी चाहिए। क्या अल्फा बीटा सेम होना चाहिए ना, रिपीटिंग रूट्स से इक्वल रूट्स। हाँ, एटलीस्ट 2 रूट्स वहाँ पे इक्वल रहेंगे, 4 भी हो सकते हैं, 4 रूट्स भी तो इक्वल हो सकते हैं। हाँ, बट वो हम अलग से नहीं बोल पाएंगे कि 2 है या 4 है, उसके लिए तो इक्वेशन चाहिए रहेगी। हाँ, बट 2 फॉर श्योर है, एटलीस्ट 2 फॉर श्योर रिपीटिंग रूट्स है। हाँ पूछो। अगर ये टैंजेंट है इसलिए हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि दोनों रूट्स इक्वल है। अगर ये टैंजेंट नहीं होता, कोई भी रैंडम लाइन होती तो हम ये हाँ हाँ, नहीं, अगर टच कर रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिपीटिंग रूट्स है, इवन नंबर ऑफ रिपीटिंग रूट्स है। तो नहीं, फिर तो वो और चीज़ें देखनी पड़ती ना हमको, फिर तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ती, बिकॉज तब तो आप x को डायरेक्टली आपको पता ही नहीं है ना। एक सिंगल x पता होता अगर, तो फिर लॉन्ग डिवीजन से बचा हुआ पार्ट निकालते, जैसे हिट एंड ट्रायल से करते हैं। तो एक रूट x = 1 पता होता, फिर हिट एंड लॉन्ग डिवीजन करते, क्वाड्रेटिक बनता, उसको फैक्टराइज करते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ अगर वो पैराबोला पे हम कोई भी पॉइंट पे टैंजेंट लगाए, मतलब हाँ तो वो पॉइंट पे दो रूट्स इक्वल होंगे ना? हाँ,
यस यस यस, आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर एक लाइन सिकेंट है तो यहाँ पे एक जगह पे अल्फा जगह पे कट करेगा, दूसरी जगह पे बीटा। हाँ, सो द टेंजेंट इज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हाँ, लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंट इज द टेंजेंट ना। हाँ, तो फॉर एवरी लाइन ना, एवरी टेंजेंट की कहानी तो ऐसी ही रहेगी, कोई भी रहेगा, ये ऐसे भी ले लिया तो इसके पैरेलल वाली टेंजेंट यहाँ से जाएगी। हाँ, सो इस सिकेंड के लिए ये अल्फा और बीटा था, तो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन दैट लाइन विल बिकम टेंजेंट। समझ में आ रही कहानी? हाँ, तो जब भी टेंजेंट रहेगी कोई लाइन किसी कर्व के, तो वहां पे रिपीटिंग रूट्स होगा ही फॉर श्योर। याद रहेगा? हाँ, ये नोट में लिख भी सकते हो। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी लिख लेना कि ऑलवेज फाइंड दी वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लाइन। हाँ, अदरवाइज हमको एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छा, पता है ना टेंजेंट नॉर्मल मेंस में है या नहीं है? फिर भी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? वेरी गुड, क्योंकि सीडी में है। हाँ, वर्ड्स में। और कोई एग्जाम से तो अपने को लेना देना नहीं है, वैसे भी 200 मार्क्स तो क्रॉस नहीं हो रहे। बिट्स तुमको इजी लगता है? कंपटीशन लाइक एडवांस ही है, द मेन से थोड़ा सा हायर कंपटीशन है बिट्स का। हाँ, पर वही इंग्लिश का तुम फायदा उठा सकते हो, क्योंकि वो पूरे इंडिया को नहीं आती ना, कुछ ही लोगों को आती है, तो वो प्लस पॉइंट हो सकता है। हाँ, तो अगर वो एप्टीट्यूड तुम्हारा थोड़ा ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ठीक है, तो फिर बिट्स में फ़ायदा होगा। मतलब एग्ज़ाम देना ही है, हो भी सकता है तुम बिट्स के लिए बने हो, तुम्हारे अंदर ठीक है वो चीज़ें ज़्यादा हो जो बिट्स मांगता है। एप्टीट्यूड। क्या फीस? नहीं ठीक है यार, बिट्स के लिए 20-25 लाख देना बनता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं दुबई नहीं। हाँ, नहीं ना, बिट्स पिलाने के लिए देना बनता, गोवा के लिए देना नहीं बनता। बिट्स पिलाने के लिए 20-25 लाख रुपए 4 साल के देना बनता है, ठीक है चलता है उसमें। 4 साल के यार, तुम क्या 1 साल का समझ रहे थे? हाँ भाई, लॉग इंजीनियरिंग करना छोड़ देंगे। मतलब बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए उतना भी वैल्यू नहीं है, पर हाँ ये बिट्स चलता है, अच्छा है। लोग आईआईटी छोड़ के भी जाते हैं बिट्स, पता है ना? हाँ, मतलब आईआईटी में कुछ लोअर ब्रांच मिला, बिट्स में अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो चले जाते हैं। पर अच्छा ब्रांच के लिए जाते हैं, फिर ऐसा नहीं कि आईआईटी कॉलेज से बिट्स अच्छा है, ऐसा वाला नहीं रहता ना। किसी का आईआईटी में खराब रैंक आया, बहुत नीचे का ब्रांच दूर के आईआईटी में कुछ मिल रहा है, तो भाई बिट्स में मिल रहा है तो बिट्स प्रेफर करेगा। हाँ, उधर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन करोगे? ये लिख लिया सबने? हटा दूं? लिखो, अलाइन y इज इक्वल टू mx प्लस बी। अलाइन y इज इक्वल टू mx प्लस बी, सी कर देते हैं यार। y इज इक्वल टू mx प्लस बी इज अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब। The tangent to the curve y is equal to x minus x cube. A line y is equal to mx plus b is a tangent to the curve y is equal to x minus x cube at the point P minus 1, 0. At the point P minus 1, 0. A line थ्रू -1, 0, मतलब P से ही जाने वाली लाइन थ्रू -1, 0 इज ऑल्सो टचिंग द कर्व एट पॉइंट। अ लाइन
through -1, 0 Same question. is also touching the curve at the point. Touching the point. नहीं touching the curve at the point. Q का वो चाहिए. Q A, C. Find C. Find A, B, C, M. अरे वो तो slope तो dy by dx. A, B, C, M. सेम ही हो गया. हाँ यार कर लेते हैं. कर लो, लेकिन अभी लिख लिया तो. हम तो आना भी चाहिए, लेकिन कौन सा आता है? टेस्ट में आया था ना, क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन लास्ट वेट के में एडवांस में. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इस बार कुछ नहीं आया नोट्स का. आपने सेट मेंस में कुछ नहीं आया. एडवांस तो मैंने बनाया था. पीवाईक्यू भी था एडवांस का. तो एक था, एक पीवाईक्यू था. अब वो मेरे को नंबरिंग याद नहीं, बट एक पीवाईक्यू था, एक फंक्शन वाला था. कॉम्प्रिहेंशन इजी डाला था कि कर लो थोड़े बहुत. मजा आया ना. कितना अच्छा 1 घंटे का था ना. सर लोग 1 घंटे में चले जाए. हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी था ना. मैं सोची और ये 3 घंटे मैथ्स के लिए बैठा. इसलिए मजा आया. हाँ मजा आया. किसी से हुआ अच्छा एडवांस का पेपर? ठीक ठीक. ओके. मार्क्स नहीं आए ना अभी? ठीक. मैच द कॉलम वगैरह भी सॉल्व किया था ना, बना था दोनों. इंटीजर नेगेटिव नहीं था, पता है मेरे को. क्योंकि एडवांस में ऐसा ही होता है बहुत बार. समटाइम्स तो मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव नहीं आता. ऐसा भी होता है ना एडवांस में, समटाइम्स मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव ही नहीं आया तुक्के मारने का, बट उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती. वो ऐसा भी करते हैं, नो पार्शियल मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग. हाँ क्योंकि ऐसा भी होता है, और अनप्रेडिक्टेड चीजें होनी चाहिए ना. हाँ एकदम लग रहा था वही आएगा हर बार की तरह. इंटीजर और मैच देखो क्या सिंगल मल्टीपल यही आएगा. इस बार बदल दिया सब कुछ, अगली बार और बदल देंगे. हाँ पता है, वो मैंने आइडिया दिया था. शशांक सर को फोन किया एग्जाम के बीच में. हाँ? बात कर रहा था. सही है. हेलो पहले से प्लानिंग था पीछे लिखवाना है, तुमको बताया नहीं गया होगा किसी ने. जो प्रीति मैम नहीं थे क्या, जहाँ प्रीति मैम ऑप्शन है ना यार, तो उनको पता था कि ठीक है पीछे लिखवाना है. हाँ ये क्वेश्चन करो जल्दी से. हाँ क्या है? M और B आ गया. एक मिनट. एम एस बी ए ए बी -2 नहीं, सबके गलत जा रहे हैं. M और B -2 है. एम तो -2 आएगा, बी भी -2 आएगा, इतना तो आता है. ये बाकी कर रहे हैं. ए बताओ, एसी बताओ. एसी चालू है ना. ए और सी बताना है. ए 0 नहीं ना, 0 नहीं आ रहा है, कुछ और है. ए इज नॉट 0. ना मतलब ऑप्शन में ही नहीं है ना. अच्छा तो ऐसा नहीं मोर देन 1 आ रहे, तो ऑप्शंस में ए की वैल्यूज कहीं पे हाफ है, कहीं पे 1/4 है. बस 4 ऑप्शंस है, 2 में हाफ है, 2 में 1/4 है. द ऑप्शंस आर 1/4 एंड 1/2 ओनली.
रीड द क्वेश्चन अगेन, पता चले आप रीड करने में गलती कर रहे हो। जब आपका डेटा ऑप्शन से मैच ही ना करे तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो। ये हैबिट में होना चाहिए आपकी कि आपने गलत ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर लिया क्वेश्चन का। 1/2 एंड 1/4 ए का वैल्यू ए के लिए ऑप्शन यार, तुम लोग जिस तरीके से बोल रहे हो पता चले ऑप्शन ही गलत है। पक्का देखो बाद में मेंस में चैलेंज करने का ऑप्शन रहता है कि आपका आंसर चैलेंज कर सकते हैं कि भाई चलो गलत जाएगा। -2 आया, हाँ ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। सी भी निकालो, देखते हैं उसके हिसाब से करेक्ट आता है क्या। और जीता क्या हुआ, फिर से ट्राई करो। उस बहुत सारे लोगों का है ना, एक बार जब गलत जाता है तो सोचते हैं कहाँ गलती करी, तो लगे रहने का उस पर। हाँ आंसर के हिसाब से 1/2 है, मैं देख लेता हूँ। अरे यार अब वो क्वेश्चन ही हटा दिया हमने। नहीं आंसर के हिसाब से 1/2 है। सी निकालो, सी 1/2 आ रहा है, सी निकालो। 3 डिवाइडेड बाय भी कुछ है, देखो देखो आएगा आएगा, आसपास ही हो। 1/2 3/8 अभी कैसे आया, मैंने कैलकुलेशन कर दी। पहले वो -2 पर सब लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। मेरे को -2 +2 आया था, आया ही नहीं था। हाँ ठीक है फिर देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन जस मदी। हाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ पे कहानी कुछ और है। दूसरी लाइन है जो टेंजेंट है, और उस टेंजेंट का इक्वेशन वो इधर टेंजेंट नहीं है, वो यहाँ से पास हो रही है। हाँ कोई और है जो क्यू पे टेंजेंट है और यहाँ से पास हो रही है, तो 2 लाइन की कहानियां हैं। हाँ आप फर्जी है, हाँ आप पता चला ना, लेकिन पहले तो बोल रहा हूँ मैं रीड अगेन, लेकिन पढ़ते नहीं हो। पढ़ने के बाद ही आया। हाँ आप तो पढ़ने के बाद दिया है। करो जल्दी करो फिर अभी। तो जिनका 2 या -2 आया था सबने सेम गलती करी थी। हाँ तो याद रखने का, जब भी आपके पास ना आंसर ऑप्शन से मैच ही ना करे, एकदम ही अलग अलग कहानी है, तो क्वेश्चन आपने गलत रीड किया है, इसकी 90% चांस है। जब आसपास आया तो फिर बात अलग है, एकदम ही अलग आया तो भाई समझ लो कुछ तो आपने गलत ही रीड कर लिया है। ऐसे ही था ना, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, पता चले मैं ही गलती कर रहा हूँ। A line y is equal to mx plus b is a tangent to the curve at the point -1, 0। ठीक है, उसका लाइन काम खत्म हो गया। At the point a line through -1, 0 also touching the curve at point q a, c। a line कोई और लाइन है, वो सेम लाइन की कहानी नहीं है। तो a line -1, 0 also touching the curve at a, c। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। और ये क्यूबिक है तो मैंने एग्जैक्ट ग्राफ बनाया, बिकॉज मैंने क्यूबिक का ग्राफ तुमको सिखाया है। द लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, सो माइनस से होके ऐसे 2 वर्टेक्स बना के उधर जाएगा। हाँ वर्टेक्स वाला कहानी अभी पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा में 2 बार डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो पी ऐसा कुछ रहेगा। तो एक ऐसे लाइन आई, अभी वो लाइन पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, वो मैंने ऐसे ही बनाया रैंडम। और फिर यहाँ से कोई लाइन जाएगी ऐसे जो वापस टच करेगी। इन दोनों का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, बट वैसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ बस वो टेंजेंट होनी चाहिए ना, वो कहानी है। हाँ तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि -1, 0 से ही 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है। द वन टेंजेंट इज mx प्लस बी ना, अनदर टेंजेंट जो AC पे टच कर रही है, A, C पे टच कर रही है। समझ में आया? हाँ तो -1, 0। अब यहाँ से एक चीज और सीखने को मिली, अगर कर्व के ऊपर में कोई पॉइंट है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उसी पॉइंट से एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है ऑन द कर्व। हाँ सर्कल में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती थी।
हाँ, जो सेम पॉइंट पे टच कर रही होती थी, बट बाकी कर्व्स में नेसेसरी नहीं है, ठीक है। द पील लाइज ऑन द कर्व, बट वहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ, तो क्या करें, पहले तो mx प्लस बी निकाल लें। हाँ, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो m क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट -1, 0, ऐसे ही है। हाँ, सो दिस वैल्यू इज -1 पुट करेंगे ना। हाँ, तो 1 माइनस 3 इज -2। सो इसको नाम दे देता हूं मैं T1 और ये T2 थी, ओके। तो T1 का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -2x -2, सही किया गया। हाँ, तो डायरेक्टली m और b का वैल्यू मिल गया। अब हो सकता है ये mx प्लस बी भी अगेन कर्व को कहीं पे कट कर रही हो, और ऑब्वियसली कर भी सकती है। ये इधर जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगी ना, तो इधर जाके इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी पे तो करेगी, उससे पहले ही कहीं पे कर देगी ना कहीं तो रियल इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपने जब ये लाइन और इस कर्व का इंटरसेक्शन निकाला, तो ये लाइन एक्सटेंड करके जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, वो निकाल लिया, ठीक है। बट पूछा वो नहीं है, पूछा तो ये पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना, आपने क्या निकाला और क्या पूछा था, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो अब लेकिन आपको ए कॉमा सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा सी वाली के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हो ना। तो m एट पॉइंट m T2 का बात कर लेते हैं, ठीक है। द T2 का m विल भी, उसमें कौन सा पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे, a कॉमा सी। यस, तो dy बाई डी एक्स एट a कॉमा सी, यस, 1 माइनस 3a स्क्वायर। देन इक्वेशन लिखने का जरूरत है नहीं, इक्वेशन थोड़ी पूछी उन्होंने, क्या पूछा है, हाँ, ए कॉमा सी का वैल्यू पूछा है ना। तो ए कॉमा सी कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ना ए और सी के लिए। क्यों बनाने का, ए कॉमा सी, तो सी इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यूब, ये पहली इक्वेशन आई। ए और सी में एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा और रिलेशन चाहिए, तब वो स्लोप ही कर लो ना, स्लोप। हाँ, द m T2 विल बी ये स्लोप ऑफ PQ। m T2 विल बी, ये पॉइंट को मैंने क्यों दे दिया, ओके, दे रखा है क्यों, वो तो द m ऑफ T2 विल बी स्लोप ऑफ PQ ना। हाँ, तो m T2 इज 1 माइनस 3a स्क्वायर, एंड फ्रॉम द लाइन PQ 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालते आता है c अपॉन a प्लस 1। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, हाँ, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए c का वैल्यू रिप्लेस कर दें किसी भी तरीके से। आपको यहाँ पे हाँ एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो दिख रहा है भाई, ये c को उठाएंगे तो c एलिमिनेट हो गया। बेटा इधर देख लो, ए मीत क्या हुआ, क्या डाउट है, आ गया आंसर, तो फिर देख लेना यार, समझ जाएगा यार, भरोसा रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 3a स्क्वायर, इस c को उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, a माइनस, अच्छा एक क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय, कहीं कुछ कट हो रहा है, यस, तो 1 माइनस 3a इक्वल टू a इंटू 1 माइनस a इंटू 1 प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस 1, ऐसे लिखा है। 1 प्लस a कैंसिल आउट, वो समझा ना कैसे लिखा फैक्टराइजेशन। हाँ, 3a स्क्वायर, हाँ, उधर से ही कॉमन निकाल के 1 माइनस a स्क्वायर को 1 माइनस a इंटू 1 प्लस a लिख दिया। हाँ, उसके बाद तो क्वाड्रेटिक बना, तो 1 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर, सो इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0 ना। अच्छा, ये कट किया, डिवाइड में किया, मतलब वो a का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। a का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड है। हाँ, अब अपने को देखना है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से थी।
उसमें a+1 इनिशियली डिनोमिनेटर में था भी या नहीं था। बट अब हाँ, यहाँ पे अपने को उतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज a इक्वल टू -1 तो वो ये वाला पॉइंट हो गया ना, P वाला है ना, a, C पे टेंजेंट ना, पर हमको बोल रखा है कि वो -1 पे टेंजेंट नहीं है, दिस लाइन इज अदर पॉइंट a, C पे टेंजेंट है, उन्होंने बोल के रखा है। और किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक ही आने वाली है, ऑन दैट पॉइंट टेंजेंट एक ही बनेगी। तो -1, 0 एक रूट आने वाला था क्यूबिक का, अपने को पता भी है, पर वो तो P वाला हुआ, सही है। हाँ, और यहाँ पे डिवाइड में था तो ऐसे दिमाग में आता है डिवाइड वाला तो a का वैल्यू -1 नॉट डिफाइंड हो गया। हाँ, बट ये चीजें तो क्यों आई थी, आपने ये सबको इधर उधर डिवाइड किया था इसलिए आया था ना। इनिशियली चीजें तो सब न्यूमरेटर में ही थी। नहीं, ये तो इस सिचुएशन में आया ना, क्या यहाँ पे था? नहीं ना, और कहाँ से लाए थे हम, और कहाँ से ये a+1 कहाँ से आया था? तो लाइन का स्लोप में डायरेक्ट आया था c/a+1। हाँ, वहां से वर्टिकल चीजें बन रही है। हाँ, तो जाने दो, लेकिन उसको फिर हाँ, ये इन्फिनिटी बन रहा था, बट अगर ये इन्फिनिटी बनेगा तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से वो दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है फिर। तो a इज नॉट -1 फॉर दैट कंडीशन। हाँ, तो फिर अब क्या करें? तो a का वैल्यू मिला क्या, कितना आया? ये इतना दिखता है ना, हाँ, बट दिखाई तो देता है ना। a इज -½ मिल गया सबको। देन क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में c लिख दे, सॉरी +½ और दूसरा रूट क्या आया? नहीं, a का 2 वैल्यू आए होंगे ना, फिर से -1 ही आ गया। हाँ, -1 पे टेंजेंट खींचेंगे तो 2 हो जाएगा, सही बात है। तो a का वैल्यू हाफ ही ले लिया। हाँ, ऑप्शन में भी हाफ ही था। देन c कितना होगा? तो -1 तो पॉइंट P हो गया ना। तो फिर चेक करते हैं कि इस कर्व के ऊपर x = -1 के लिए कितने y हैं। हाँ, ऐसा भी कर्व है ना, अभी फंक्शन की बातें नहीं हो रही। हाँ, तो अगर x से ज्यादा पॉइंट होते तो फिर ठीक है, उसकी बातें करते हैं हम लोग। हाँ, जैसे ये -1 हो गया x का वैल्यू, तो ये टेंजेंट यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और टेंजेंट ऐसे हो सकती थी। हाँ, मतलब ये ऐसे ना, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे एक, ये P हो गया और ये Q हो गया। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, वो क्यूबिक है, फंक्शन है वो तो अगर वैसा आ जाता बार बार तो फिर चेक करते कि हाँ भाई x = -1 के लिए कोई पॉइंट और अदर देन दैट गिवन P लाई कर रहा है क्या। लेकिन इन्फिनिटी के कैलकुलेशंस हो भी सकते हैं ना फॉर दिस स्लोप। मतलब हाँ, इस इक्वेशन में समझ में आ रहा था कि ये वाली चीजें नॉट डिफाइंड हो गई, तो फिर हमें वापस जाना पड़ता ना, हमें देखना पड़ता वो a+1 आया कहाँ से था, तो वो स्लोप से आया था, और स्लोप इन्फिनिटी हो सकती है, वो तो हम जानते हैं। हाँ, तो वर्टिकल लाइन, तो स्लोप में इन्फिनिटी आएगा तो फिर और तरीके से सोचना पड़ेगा। हमने कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे किए भी हैं, जब वहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी आ गया तो आप डायरेक्ट कन्वेंशनल तरीके से जस्ट नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते, आपको सोचना पड़ेगा क्यों आ रहा है इन्फिनिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या स्लोप वर्टिकल लाइन का मिल रहा है क्या। वो एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, वो क्वेश्चन के डेटा पे ही डिपेंड करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में वो नॉट डिफाइंड वाला केस हो गया, बिकॉज ये स्लोप इक्वल कर रहे हैं लेकिन ये वाली चीजें इक्वल ही नहीं आ रही फॉर दैट पॉइंट। तो एक a-1 ऐसा कुछ ले लिया इस सिचुएशन के लिए तो नहीं चलेगा। हम c को ही इक्वेट कर रहे हैं, वो तो करने का तरीका है, वो तो कैसे भी करो। मैंने डायरेक्ट उठा के पुट कर दिया क्योंकि चीजें कैंसिल आउट हो रही थी, आसान पड़ रहा था। हाँ हाँ, लेकिन ये फॉर्म में स्लोप थी ना, तो 0 हो भी गया, चलो ठीक है, आप उधर लेके चले गए, 0 हो गया, उससे आपको तो a का वैल्यू तो -1 मिला। सो इक्वल टू -1 तो कौन सा पॉइंट था बेटा, P मिल गया ना। नोट करने का मन है जिसका नहीं आया था, या कर लिया सबने। अरे ये क्या हो रहा है,
ये लाइन भी उठ के जाती है? नहीं नहीं, ये लाइन को मैंने पकड़ा था। देखो कुछ तो कहानी है यार। अब मैं सेलेक्ट कुछ नहीं किया। अबे एक उंगली से नहीं जाता है। वापस लाइन पे ट्राई कीजिए। एक ही साथ। अबे जाने दो, एक से होगा। टाइम पास मत करो। चलो जिसको लिखने का लिख लो। लिख लिया? हाँ, क्वेश्चन लिखो फिर देखते हैं। तुम्हारा हो गया है? नहीं, सबका हो गया है ना? ओके, लिखो क्वेश्चन। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट कर लिया था। देखो द ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ओह वाह, ये आसान है। लेकिन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? बोर्ड पे लिख रहा हूं। पुराना वाला लिख लिया था ना सबने? ग्रेडियंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, find the gradient of the common tangent to the curves y is equal to x square minus 5x plus 6 minus 5x plus 6 and y is equal to x square plus x plus 1। बढ़िया से दो पैराबोलास है and the intersecting parabolas at particular angle। तो एंगल तो चाहिए नहीं मुझे, कॉमन टेंजेंट चाहिए। उसका स्लोप पूछा है ना? हाँ हाँ, नहीं, वो उनका कॉमन टेंजेंट। डायग्राम बना के दे दो क्या? हाँ बनाओ, उसकी बात मानते हैं। तू बना, सही बात। हाँ वो सर्कल्स में हमने किया था, बट अब यहाँ पे हाँ कहानी वैसी ही है, बट वो सर्कल था, अब पैराबोला है। वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आ रही थी, अब कैलकुलस है, वही निकालना है। यही तो कहानी है। किसी को आ रहा दिमाग में? दिखाओ डायग्राम बनाया तो। मैं हिंट देता हूँ, दोनों पैराबोलास बनाओ। पैराबोलास गलत बनाए, वेरी गुड, ऐसा ही है बस। राइट लेफ्ट थोड़ा गलत किया, पर ठीक है, चलता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही बनेगा, एकदम सही। मतलब दोनों ने सेम ही बनाया। नहीं, थोड़ा सा एक्सिस का ध्यान देते तो अच्छा है। पैराबोला नहीं बनाया तब भी चलेगा, इस क्वेश्चन में उस डायग्राम से काम हो जाएगा। हाँ वैसा वाला, तब इसका कॉमन टेंजेंट। तो पैराबोलास तुमको बनाते आते हैं? ये तो इतने अच्छे पैराबोला से कि एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं हम। बना सकते हैं ना? हाँ, तो बनाओ और सॉल्व करो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आंसर्स है मेरे पास। ओके, -1/3 वालों का भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन कौन सा था? मैं नया क्वेश्चन ढूंढ के रखा था ना, तो पुराना वाला मिस हो गया ना। कॉमन टेंजेंट पूछा है ना, द ग्रेडियंट ऑफ द कॉमन टेंजेंट। हाँ, क्या है आंसर? किसका है? -1/3। तुम लोग का सही आया। चलो, तो हम लोग भी
ओके मैं ट्राई कर लेता हूँ। ए हाँ, अब वैसे तो ग्राफ का ऐसे एग्जैक्ट ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन के लिए, बट ये इतने अच्छे कर्व है, हमको ड्रॉ करें तो क्या करें, एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे। ये तो इतने आसान लोग है ना, दिख रहा है पहला वाले कर्व के रूट 2 और 3 है। तब यहाँ पे तो आप बस देख लो, इधर आंसर आना होता तब तक आ चुका होता है। तो जिसका आ गया वो चुप बैठे, अगला क्वेश्चन फिर से आ जाएगा बेटा थोड़ी देर में। हाँ, तब कर्व एग्जैक्टली बना सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की, बट वो कर्व इतने अच्छे कि हम पहली बार में भी करेक्ट ही बनाएंगे। हाँ, तो ये वाले के रूट्स 2 और 3 दिख ही रहे हैं, दूसरे वाले के रूट्स है ही नहीं, और वर्टेक्स सेट -½ है, तो ठीक है, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। हाँ, तो अब इनका कोई कॉमन टेंजेंट रहेगा जो ऐसे जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट नहीं है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर कॉमन टेंजेंट होती तो उसके लिए ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करने चाहिए थे। हाँ, बड़े दूसरे एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे ना टच इधर। हाँ, तो फिर ये जो पॉइंट्स रहेगा जहां पे इन दोनों के ये लाइन टेंजेंट रहेगी, वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे। इसका स्लोप P पे, इसका स्लोप Q पे सेम आएगा, वो पॉइंट सेम नहीं है। सही है। हाँ, तो निकालना क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब दो तरीके, या तो लाइन का इक्वेशन ही सपोज कर लेते हैं, हाँ, और फिर उसका डी भी सॉल्व कर सकते हैं, टच करने की कंडीशन। हाँ, और ये या फिर ये P और Q भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन P और Q सपोज करेंगे तो वो x1, y1 और x2, y2 लेना पड़ेगा। बहुत सारी इक्वेशन बनेंगे। हाँ, उससे ना वो इक्वेशंस बहुत बनेंगे। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, पर वो लग रहा है कि लेंथ ज्यादा रहेगा। रीजन अच्छी बात है, हो रहा तो बढ़िया। हाँ, वैसा भी एक ऑप्शन है। मैं पहले वैसे करता हूं जैसा मेरे दिमाग में पहले आ रहा है, स्लोप के टर्म्स में सपोज करके, दूसरी बार में कोऑर्डिनेट लेके भी कर लेंगे। सो द लेट द लाइन इज y = mx + c। सही है। सो अगर लाइन y = mx + c है, अब वो अच्छा तो क्वाड्रेटिक है ना यार, ये तो और बढ़िया चीज है। क्वाड्रेटिक का ये 1 वाला क्वाड्रेटिक, ये 2 वाला क्वाड्रेटिक, इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन निकालने पे रिपीटिंग रूट्स आना चाहिए ना। हाँ, तो पहले वाला क्वाड्रेटिक x² - 5x + 6। तो अगर मैंने p के लिए कहानी सॉल्व करी तो वो आ जाएगा mx + c का होल स्क्वायर -5 × mx + c, ऐसा, और ये फिर से 6 है। ठीक है, +6 = 0। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया ना। ओ अबे भाई, गलत किया, गलती हुई। तो इंटरसेक्शन, तो mx + c, अरे वाह, x² - 5x + 6। तो इसको मैं नाम देता हूं 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो x² - 5m + 5 x + 6 - c = 0 इज इक्वेशन 1। और कहानी क्या है, इसके रूट्स नहीं, इसको भी इक्वेशन नाम क्यों दूं मैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रिपीटिंग होना चाहिए, बिकॉज टच कर रहा है m। हाँ, mx + c, तो d = 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, m + 5 का, ये पहले नाम देता हूँ, अच्छा दे रखा था, p + 5 का होल स्क्वायर -4 × 6 - c शुड बी 0। तो m² + 25 + 10m - 24 + 4c is 0। सो m² + 10m + 1 + इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? हाँ, बिकॉज ये d क्यों 0 किया, बिकॉज वो लाइन और कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो कंडीशन क्या आती है, अभी आज के क्वेश्चन में फिर से क्या था, वो अल्फा = बीटा। हाँ, तो अल्फा = बीटा वाला कहानी ना, तो उसके लिए d = 0 ना क्वाड्रेटिक का,
2 रिपीटिंग रूट्स। हाँ क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में रिपीटिंग रूट्स का कंडीशन d इक्वल टू 0 ही होता है। कोई और कर्व होता तो अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करके निकालते हैं। जैसे वो क्यूबिक था तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 लिया था आज के पहले क्वेश्चन में, याद आ रहा है ना? हाँ तो लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आसान हो गया काम। अच्छा दूसरा वाला क्या करेंगे बताओ? यस तो mx प्लस सी इक्वल टू, करेक्ट, तो इससे भी एक क्वाड्रेटिक बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे क्या? डी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। सही है? वाह 4c कैंसिल आउट होने वाला है, क्या बात है। ठीक है तो ओपन कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। सही है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना मैंने? ओके तो इसको मैं नाम सेकंड इक्वेशन का नाम दे दूं। अब क्या करूं? तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं। तो एम स्क्वायर, अरे वाह, एम स्क्वायर गया, 4c गया। हाँ तो 1 में से 2 को करेंगे प्लस माइनस, अच्छा लगेगा। 20 प्लस 2 सॉरी 10 प्लस 2 इज 12m और ये 1 माइनस माइनस 3 प्लस 4 इज 0। m का वैल्यू आंसर आ गया। हाँ भगवान, हाँ बोलो बोलो। एंड फॉर श्योर वो मिनिमम पॉइंट पे नहीं है। द वर्टेक्स पे टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ। वो तभी हो सकता था जब -d/4 है और बोथ क्वाड्रेटिक सेम आ जाए। हाँ वो अगर मिनिमम वाले पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो दोनों ऐसे होने चाहिए था ना। बट क्या वो दोनों सेम लाइन पे आएंगे क्या? उनका दोनों का वर्टेक्स सेम है क्या? नहीं, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्लोप 0 आ जाए, क्योंकि कर्व का वर्टेक्स ही अलग अलग है। उससे भी आंसर आ रहा है स्लोप 0 लेके। अच्छा नहीं वो तो जुगाड़ किया, वो गलती से आया। नहीं हाँ गारंटी नहीं है। मतलब तुमने क्या किया है, ये ऐसा कहानी था, आपने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। देख लेते हैं अगर हमेशा ट्रू होगा तो पता चलेगा। और फिर इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मिलाया तो ये लाइन उसके पैरेलल मिली। तो अब ये कहानी हमेशा ट्रू है क्या? नहीं, अगर मैंने जस्ट थोड़ा सा इसको कुछ चेंज कर दिया होता तो चीजें बदल जाती। इवन टेंजेंट का इक्वेशन तो अलग आएगा ही आएगा फॉर श्योर। मतलब ये सेकेंड और ये पैरेलल आ रही है, इसलिए तुम लोग का आंसर सेम आ गया। बट ये हमेशा पैरेलल होगी नहीं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नंबर ऐड कर दिया तो नहीं होगी। हाँ मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर दिया तो चीजें बदल गई। कोफिशिएंट सेम होगा तब तो क्वाड्रेटिक ही सेम होगा। इसमें भी ये सेम ही रहा है, सर ने थोड़ी a की वैल्यू चेंज किया। सर बोल रहे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दिया तो चीज बदल जाएगी। क्या हाँ एक बार ऐड कर दो, ऐड कर दो तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। एक और इक्वेशन की चेक कर लेते हैं। हां ग्राफ दोनों चेक हो जाएगा। अब ग्राफ नहीं सर, पहले वो x1 y1 का मेथड एक बार अगर ये इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है
तो वो टेंजेंट का और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन का एक स्लोप सेम आएगा, वैसा बोलना चाह रहे हो ना? तो कहानी तो हर बार ऐसे ही सॉल्व करोगे ना आप। तो ये वाली कहानी में आया क्यों है स्लोप? बिकॉज वो एम स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और फिर लास्ट में वो 4c कैंसिल आउट हो गए। हाँ, वो c कैंसिल आउट होने वाली कहानी चाहिए। तो c ऑलवेज कैंसिल आउट होंगे? हाँ होंगे, बिकॉज mx प्लस सी करने वाले हो आप दोनों इक्वेशन में। तो उसमें जब d आएगा तो हाँ यहाँ पे ये 4 इंटू सी फॉर श्योर आएगा, वो तो हट ही जाने वाला है। तो c का तो खेल ही नहीं बचा। तो आप पूरे सिस्टम को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ओरिजिन शिफ्ट कर दो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। हाँ, और कोई नंबर बदल के देखते हैं। ये 5 और 6 वाली कहानियां बदल दी। तो एम स्क्वायर, लेकिन एम स्क्वायर क्यों कट नहीं होगा? वो तो बी स्क्वायर है। तो एम एक्स प्लस सी में बी के साथ तो एम तो आने ही आने वाला है। आप एम को बदल ही नहीं सकते, आप 5 बदलोगे। हाँ, ए को चेंज करोगे तो सी कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो हाँ, तो फिर वो इक्वेशन में ए डिवाइड कर देंगे ना। लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना कोई बड़ी बात है क्या? हाँ नहीं, लेकिन फिर एम कैंसिल आउट नहीं होगा। बहुत बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन में काम आएगा, हर बार काम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था। हाँ अच्छा था। हर जुगाड़ से आ गया। हाँ मतलब वो लॉजिकली मतलब निकालेंगे तो ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है उसका रीजन समझ में आ रहा है। वो कोफिशिएंट्स अगर सेम रहेंगे, आपने इसका ओरिजिन अगर शिफ्ट किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो चीज़ें हमेशा ऐसे आई जाएगी। वर्टेक्स का और कॉमन टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप सेम आएगा, बट ऑलवेज आएगा, नॉट नेसेसरी। हाँ, अब दूसरा तरीका क्या जो कुछ लोगों ने सॉल्व किया? हाँ दोनों का डेरिवेटिव निकाला। हाँ पता है मेरे को तुमने क्या किया, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। ब्लैक ही ले लेते हैं। इस पॉइंट को सपोज किया तुमने x1, y1, दूसरे को x2, y2। तो अब यहाँ से x1, y1 और x2, y2 निकालने के लिए 4 अननोन्स है ना, 4 इक्वेशंस चाहिए। तो 4 इक्वेशंस के लिए x1, y1 लाइज ऑन दी फर्स्ट कर्व। सो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6। अच्छा, दो इक्वेशन तो क्वेश्चन में ही हाँ, और y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस सॉरी मैंने उल्टा कर दिया इधर उधर। ठीक है, हाँ क्या फर्क पड़ता, बस ड्रॉ वैसे किया। ऐसा हो गया, 2 इक्वेशंस मिल गए और 2 इक्वेशंस चाहिए। एक रिलेशन मिल गया, x1 x2 3। हाँ, एक रिलेशन तो मिलेगा यहाँ से ना। 4 इक्वेशन चाहिए, 4। दोनों के डेरिवेटिव इक्वल हो जाए उस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव में पहले का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 1, उसमें x1 पुट कर दिया कि x2 पुट गया है, x1 पुट गया है 2x1 प्लस 1। दूसरे वाले का हाँ, तो 2x2 माइनस 5। ये एक इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन चाहिए, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग PQ विल बी इक्वल टू दिस नंबर। तो y2 माइनस y1 बाय, मैंने तो 5 इक्वेशन बना दी। हाँ, फिर 5 नहीं 4 ही है। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, तीसरी ये, चौथी है। चारों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आना चाहिए था। y2 माइनस y1 निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, x1 माइनस x2 कट जाएगा। हाँ कॉमन आएगा ना, नहीं आ रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, वैल्यू आएगा कुछ। 3 नीचे आ गया, -3। आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x1 x2 हाँ, 3 आ जाएगा। यहाँ से x1 माइनस x2 का वैल्यू मिल गया। तो ऊपर उठा के ये इनको माइनस करोगे तो y1 y2 आ गया। y1 y2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे ना, x1 या x2 के डब में, और x2 को x1 के डब में पुट कर दोगे तो आ गया। बस रिप्लेस करते जाओ, आंसर आ गया। इन दोनों से x1 का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ x2, सो रिप्लेस एवरी x1 विथ x2। सो ये इक्वेशन y2 x1 और y1 में बचेगी। नाउ यहाँ से y1 y2 का रिलेशन मिलेगा, तो y2 को रिप्लेस कर दो y1 में, और y1 और x1 का रिलेशन तो ऑलरेडी पता है, तो सारी दुनिया x1 में हो गया, आंसर आ गया। समझा? तो अगला क्वेश्चन लिखो। ये इधर वाला नोट कर लिया था, मतलब बात था ना वो वर्टेक्स वाला कहानी,
मैं उसी को देख रहा हूँ, सही हो सकता है क्या, चांस है क्या। तो दोनों के वर्टेक्स आपने फिक्स कर दिए है, तो क्या उनकी कॉमन टेंजेंट हमेशा फिक्स आएगी। देखो एक कर्व ऐसा है और दूसरा मैंने ले लिया कुछ, एक ऐसा लिया, तो ये ऐसा कुछ रहेगा ना। पर और भी तो बहुत सारे कर्व बनेंगे ना यहाँ पे। ये वर्टेक्स दोनों का फिक्स है। एक और ऐसा बन गया, तो ऐसा भी तो पैराबोला बनेगा। तो इसका कॉमन टेंजेंट सेम आएगा, देखते चलो। एक ऐसा है, एक ऐसा है, देख लेते हैं ना। क्या अरे ज़्यादा टेंशन है रे, उसमें कौन कौन बार बार पेन चेंज करेगा। बढ़िया है ना, ब्लैक है, लिखते रहो। अब बताओ तो, क्या ये सारे कर्व्स में ये ऊपर वाला ब्लैक और ये नीचे वाले 3 कलर का कॉमन टेंजेंट सेम आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, पर वर्टेक्स, दोनों को वर्टेक्स को मिलाएंगे तो एक ही लाइन बनने वाली है ना। दोनों के वर्टेक्स को मिलाने वाली तो एक लाइन फिक्स है, तो उसका स्लोप इन तीनों में से किसी एक के इक्वल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, और वो भी किसी केस में हो सकता है, नॉट ऑलवेज। दिख रहा है ना, पहले वाले के लिए 7। हाँ, लेकिन इधर पॉइंट भी बदल जाएगा क्या? ये भी तो बदलेगा, दोनों का पॉइंट बदलेगा। वो 2 पॉइंट पे तो कुछ भी करो, वही एक लाइन है। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट कवर हो जाएगा। अगर वो 2 पॉइंट आपने फिक्स कर दिया तो वही लाइन होगी। तो प्रूफ करना है क्या? कर लो, चलो अगला क्वेश्चन वही है। ये लिख लिया सबने? प्रूफ क्या करना है? ये घर से करके लाओगे? क्या हुआ? इन दोनों का वर्टेक्स का स्लोप तो पता ही है ना, इनके कॉमन टेंजेंट का स्लोप निकालो। अच्छा, a1 a2 को 1 ले लेते हैं, थोड़ा तो काम आसान रहेगा। सर वही डाउट था हम लोग को कि A1 A2 सेम होगा कि नहीं। वो सेम होगा तब अगर सेम होगा तब क्या होगा देख लेते हैं। हाँ, तब देख लेते हैं। तो हो रहा है क्या? कब हो रहा है? कब? अभी इन दोनों के इक्वल में y इक्वल टू mx प्लस c करेंगे ना। इन दोनों के इक्वल में mx प्लस c किया, तो इन दोनों का d निकालेंगे, तो इट विल बी b माइनस m द होल स्क्वायर माइनस 4 c1 माइनस c, ऐसे होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसको ओपन करेंगे और दूसरे वाले से इसको इक्वल टू 0 भी करने का है ना आपको। तो दूसरे वाले में भी क्या आएगा, b2 माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 4 c2 माइनस c इक्वल टू c1 c2 a1 a2 b1 b2 सब कुछ गिवन था। a1 a2 तो हमने लिखा ही नहीं है अभी, ठीक है। a1 a2 को अभी के लिए 1 लिया है, बाद में देखेंगे, उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, b1 माइनस b2 इंटू, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया ना, तो a माइनस b मतलब b1 माइनस b2, और a प्लस b b1 प्लस b2 माइनस 2m ना, इक्वल टू, जब पहले c चला गया तो माइनस 4, माइनस किया है ना दोनों को, c1 माइनस c2, तो उधर चला जाएगा, यस 4, नहीं माइनस में था तो c1 माइनस c2 ही रहा। तो ठीक है, यहाँ से ये कुछ वैल्यू आ जाएगा m का। क्या ये सेम वैल्यू आ रही है क्या, वो देखना पड़ेगा।
ऑलवेज है क्या, तो यहाँ से इसका वैल्यू है क्या आपके पास 2m इज इक्वल टू b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय 4c1 माइनस c2 माइनस b1 प्लस b2। हाँ ऐसे है ना, ये उल्टा किया, उल्टा कर दिया, हाँ मतलब b1 प्लस b2 माइनस 4 c1 माइनस c2 बाय b1 माइनस b2। तो ये स्लोप है। और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो वर्टेक्स लिखने पड़ेंगे, तो माइनस b बाय 2 है होता है, a को तो 1 लिया है ना, तो माइनस b1 बाय 2 कॉमा माइनस d बाय 4 है होता है, तो माइनस d b स्क्वायर माइनस 4ac बाय b स्क्वायर माइनस d बाय 4 है ना, a को 1 लिया है। सो द टू वर्टेक्स विल बी, निकाल सकते हैं ना यहाँ से वर्टेक्स, तो v1 विल बी माइनस b1 बाय 2 कॉमा माइनस b1 स्क्वायर प्लस 4c1 बाय 4 और v2 विल बी तो अब इनको ज्वाइन करना, हाँ लग रहा है ना, इसलिए अपन चेक कर रहा है सर नया थ्योरम बना। तो चलो दोनों को माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1 मतलब स्लोप चाहिए ना, 4 तो दोनों में कॉमन था, तो इट विल बी y2 माइनस y1 कर रहा हूँ, नीचे वाले में से नहीं ऊपर में से, क्या फर्क पड़ता है, b1 माइनस b2 है ना अपने पास मार्केट में, कौन है b1 माइनस, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो माइनस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाएगा क्या, उल्टा ही कर लो, v2 माइनस v1, ठीक है, तो b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय, अरे आपने वापस माइनस b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, माइनस b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है, हाँ माइनस b2 स्क्वायर क्या है, सो v2 माइनस v1 क्या है, सो डिवाइड में भी माइनस कॉमन आने के बाद b2 माइनस b1 बाय 2 ही बचा, और ये ऊपर से एक और 4 था, ओ वाओ, तो सेम आ गई क्या कहानी, यस, तो 2m इज इक्वल टू, हाँ माइनस माइनस चला गया, यस, तो b1 प्लस b2 माइनस 4, हाँ एक ही बात है, c1 माइनस c2, अब कहानी है a का वैल्यू 1 नहीं है तब क्या, ना चेक कर ही लेते हैं भाई, लेक्चर में सबसे मैक्सिमम यूज है, क्यों आएंगे, ए पता नहीं, अपने को पता नहीं है, हो सकता है गूगल पे ऑलरेडी ये थ्योरम हो, बस अपने को पता नहीं है, नहीं हो भी सकता है यार, ये थ्योरम हो गया, अपने को पता नहीं है, अरे हम जो सोच रहे हैं ऑलरेडी लोग सोच चुके होंगे, क्या सर्च करने का है, नहीं डालो, कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू पैराबोलास will be parallel to the line joining their vertices,
वर्टाइसेस ना। होगा रे, ये कोनिक के अंदर में होगा, एओडी के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोनिक के अंदर में होगा। कोनिक में बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा है। जब पढ़ोगे पैराबोला तब पता चलेगा। अरे यार ये एओडी से क्यों सॉल्व किया, मैं कोनिक से करना चाहिए था मुझे। हाँ अच्छा हुआ, चलो तुमको सिखाया नहीं, इसलिए मेरे को भी याद नहीं आया। अगर ए का वैल्यू आप बात करते ना, लेकिन 1 है तो 1 नहीं है तब A1 A2 तो अब बाप रे, अब क्या करूं? तो क्वेश्चन को ओपन करो, उसके उन्होंने थ्योरम लिखी क्या? तो फिर क्या होता है, ये तो बी स्क्वायर तो ठीक है ना। हाँ, पर वो 4AC हो जाएगा। यहाँ पे A1 सही है ना? नहीं सर आप वही वाले मेथड से ऊपर वाले मेथड से ऐसा आएगा। ओके देख लेते हैं, देख लेते ना, हो भी सकता है क्या। तो यहाँ पे कहानी क्या आएगी फिर? हाँ मतलब एक तो ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ये वाला टर्म ही नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस अभी कुछ और आएगा ना। A1 A2 माइनस 4 प्लस में हाँ A2 माइनस A1C, ऐसा हो जाएगा। नहीं ये माइनस माइनस प्लस था, तो प्लस A2C आएगा, इधर जाके माइनस A2C हो जाएगा। अच्छा उल्टा कर दिया, अब सही है भाई। इसके आगे ये यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना। गूगल पे तो नहीं मिल रहा है ढूंढने से, हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ए अलग अलग ले लिया, तब ये कहानी तो ठीक है ना। मैं चेक कर लूँ, तुम लोगों ने अच्छे से किया ना। दोनों का डिफरेंस ऐसे आएगा, द डिफरेंस ठीक है। हाँ अब इसका स्लोप कितना हो गया? ये डिवाइड में इधर जाके ये उधर गया था, तो माइनस ना, माइनस 4 A2 माइनस A1 इंटू C बाय B1 माइनस B2। ये वाला A1 C1 हो जाएगा और A2 C2 हो जाएगा। हाँ ये A1 भी हो जाएगा, ये A2 भी हो जाएगा। ठीक है, A1 C1 A2 C2। जय सुमति, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या लगता है सही है अभी तक? हाँ अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, दिखने में ये भी सेम ही लग रहा है यार। चलो आगे वाला कहानी। होपफुली सर सेम ही आएगा, देखना। अच्छा A1 A1 A2 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 ठीक है। अब उन दोनों के डिफरेंस में कहानी अलग से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अभी A1 A2 अलग अलग पूरा पहला वाला टॉपिक पूरा है। तो A1 माइनस A2 ये कहानी, तो उसमें A2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस B1 स्क्वायर A2।
ये इससे अच्छा होता ना A1 A2 का नंबर लेके सोच लेते, एक जगह पे 1 रखते और एक जगह पे 2। अभी भी ले सकते ना। तक सही किया आपने। हाँ 1 और 2 डाल दो। इधर 1 और 2 डाल देते हैं। सर अब एडवांस लेक्चर। अब लग रहा है एडवांस लेक्चर, पर उसके लिए फेल हो गया तो बाकी के लिए तो फेल ही हो जाएगा ना। फिर पुरानी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये पास हो गया सर तो आपके नाम का थ्योरम होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, हमको पता नहीं है, देखते हैं। आपने आपको अंडरएस्टिमेट मत करो। हाँ, एक A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 2। तो क्या बच्चा बताओ, ये वाला माइनस B1 स्क्वायर प्लस 4C1/4 माइनस Y2 ना, माइनस B2 स्क्वायर प्लस 8C2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय माइनस B1/2 प्लस B2/4। तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस 2B1 स्क्वायर प्लस 8C1 प्लस B2 स्क्वायर माइनस 8C2 डिवाइडेड बाय, गलत नहीं आया, शायद नहीं आया। इसके डिवाइड में कितना था, 8 ना, तो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो माइनस 2B1 प्लस B2 हो गया। तो क्या ये वाला M और ये किसके 2M के इक्वल था ना, तो ठीक है, 2 तो इधर आ गया। अब क्या ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में तो B1 माइनस B2 आ रहा है और इसके डिनोमिनेटर में तो 2 माइनस 2B1 प्लस B2 आ रहा है। तो A1 A2 का वैल्यू डाल के देखें, फिर भी लग तो गलत ही रहा है। समझ में आ रहा है मेरे को, तुम बड़ा लास्ट ईयर इसी टाइम पे आए थे। सर सोचो ना एक थ्योरम सर फिर है ना नेक्स्ट ईयर और स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा, B1 B2 सबका वैल्यू 1 1 1 नहीं, B2 0 B1 1 माइनस। अच्छा, B1 को 1 और B2 को 0 लेके देखो तो आ रहा है क्या? तो हमेशा आना चाहिए ना, इट शुड बी ऑलवेज ट्रू ना। अगर नहीं, अगर एक कंडीशन के लिए फेल हो गया तो फिर जनरल चीज तो नहीं हुई, ये कंफर्म हो गया। हाँ फेल, क्योंकि लग रहा है, बिकॉज लग रहा है कि ये डिवाइड में अलग अलग नंबर्स है। हाँ, वो लाइन का कोफिशिएंट था। तो सी की कंडीशन के साथ में आई है ना चीजें, कि अगर सी का वैल्यू ये देन ये, या फिर सी का वैल्यू वैसा आएगा, तो वो लाइन की इक्वेशन की कहानी हो गई। साइन की इक्वेशन सी पे डिपेंड करेगी, ऐसा कुछ मतलब आएगा फिर। नहीं, उनमें फिर एक रिलेशन चाहिए उस लाइन के कांस्टेंट में, और इन सब में कुछ तो रिलेशन चाहिए रहेगा, B1 B2 C1 C2 में। अगर न्यूमरेटर 0 चाहिए तो हर टाइम ओरिजिन से पास होगा वो वाला ग्राफ, या तो फिर दोनों का ए का कोएफिशिएंट सेम है, वो दो कंडीशन पे अप्लाई होगा।
हाँ A1 A2 जब सेम होएगा ना तब वो कोएफिशिएंट निकल जाएगा, C की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा और फिर ये करेक्ट आएगा। हाँ या तो C0 बाय MX। हाँ मतलब A2 माइनस A1 शुड बी सेम, वैसा कहानी है नहीं। हाँ A2 इक्वल टू A1 और फिर C ही 0 हो जाए। बट C 0 होने के बाद भी क्या ये चीजें इक्वल आएगी? बचा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है? ये B का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू 0 पुट करके देखो। B का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू 0, तो -2 प्लस 8C1 माइनस 8C2 और ये -2, तो ये बचेगा -1 नहीं +1 -4C1 प्लस 4C2, तो ये ऐसा बचा। ऊपर वाला बताओ, ये वाला B1 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, अबे सेम आ रहा है -4, तो A1 का वैल्यू कितना पुट किया था? A1 का वैल्यू 1 प्लस 4C1 और C2 के साथ माइनस माइनस प्लस, तो A2 का वैल्यू कितना था? तो 8C2। अरे गलत आया रे। तो मतलब एक ही वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो डिफाइन कर सकते हैं। A1 A2 की वैल्यू सेम C0 होना, तो भी तो थ्योरम तो बन गया। A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए। थ्योरम तो बन गया if A1 is equal to A2। हर थ्योरम में कंडीशन तो होती है। हां भाई, हां कंडीशन में है चलो आज तो पब्लिश होगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मजा आ गया। हाँ लास्ट में तुम लोग अलग ही टाइप का मजा ले रहे थे, देखा मैंने। तुम लोग की हालत तो 5 मिनट में भी खराब की जा सकती है। कब तक क्लास लेना है? 10:45 ना? चलो लिखो क्वेश्चन लिखने का। तो शिवम सर आपको हाय बोलने आते चलेगा? माधुरी मैडम, हेलो। ए आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो मैडम। हाँ ठीक है चलेगा। 10:30 का बोला, 10:30 को छोड़ो, बस लेट हो रही है। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ पता है मेरे को, पर लिखो। छोड़ दूंगा 10:45 10:15 पे। आदत 10:15 पे छोड़ रहा हूँ। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। The points, find the points at which, नहीं, the points at each of which the points at each of which, अबे लिख लो ना, at each of which the tangents to the curve, अब कर्व क्या है वो बोर्ड पे लिख रहा हूं। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 6, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 6 कट ऑफ on the positive, cut off on the positive semi axis। अब लिख लो, पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX, नाम है उसका OX, सेमी एक्सिस OX, a line segment
a line segment half, लिखते जाओ, हाँ क्वेश्चन नहीं करने का. लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन दी हाफ, अबे लिखो हाफ दैट ऑन दी नेगेटिव सेमी एक्सिस, दैट ऑन दी नेगेटिव सेमी एक्सिस ओ वाई, ओए क्वेश्चन मार्क. पहला वर्ड फाइंड था. द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट or points, find the point or points at each of which the tangent to the curve x cube minus 3x square minus 7x plus 6 cut off and the positive semi axis OX a line segment that line segment half that on the negative semi axis OY. भाई एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है. हाँ आधा एक्सिस, सेमी एक्सिस मतलब पॉजिटिव सेमी एक्सिस बोला है ना, तो ओ एक्स बोलने का मतलब सेमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 से इंफिनिटी वाला. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एक्स एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट. हाँ, तुम लोग ऐसा लग रहा है कि तुम क्वेश्चन में टाइम पास करके छुट्टी मांगोगे, इसलिए दूसरा क्वेश्चन लिखो, घर से करके लाना. नहीं करोगे तुम, मुझे पता है, आवाज आ गई मेरे को. लिखो सेकंड क्वेश्चन. हाँ एक और होमवर्क है, लेंथ. अबे सब मैं बता दूंगा तो क्या करोगे, 4 बार पढ़ने का. लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, टुकड़ा लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, और लेंथ की बातें हो रही है. बहुत हिंट दे दिया. चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिख लो बस. ठीक है, ओके. इफ द नॉर्मल्स, क्वेश्चन है, क्वेश्चन. इफ द नॉर्मल्स ड्रॉन टू द कर्व, हमारे लिए आसान कर्व लेता हूं. ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर. तुमने x बोला वो भी लिख दिया, सब बोलो, तुमने जो बोला मैं सब लिखा. एक किसी ने x बोला, किसी ने x स्क्वायर बोला, मैंने 1 बोल दिया. वो भी कर सकते हैं. If the normals drawn to the curve y is equal to x square minus x plus 1 at the points A B C, आती है A B C D, ओके, तो A B C तक रुक जाओ, ठीक है. At the points A B and C on the curve, A B C on the curve are concurrent at the point P 7/2, 9/2 बोर्ड पे लिखा है. at the point P 7/2, 9/2. Then find the sum of the slopes. Then find the sum of the slopes of 3 normals. Also ये एडिशनल है, ये क्वेश्चन find their also find their, नहीं मैं क्वेश्चन में से ही बोल रहा हूँ, देखो पढ़ रहा हूँ मैं इधर से. Also find their equations ऑफ टेंजेंट. find their equations and coordinates
ABC। नहीं सब क्वेश्चन में है, दिखाओ देख नहीं छोड़ दो। देखो देखा अबे आंसर देख लोगे ना इतने में। हाँ? ना मैं जुआ नहीं खेलता यार। चलो तो आज तो टाइम बचा नहीं है, तुम लोग अभी भाग जाओगे। हाँ बट जितना अभी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट में टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा। हाँ डाउट्स कर सकते हैं।